यहाँ पर? अच्छा हुआ तानीर जी आप यहाँ पर आए, हम पर बहुत बुरी गुजरी है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बैठो। तानीर जी हम यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए मैं घर पर लेट नहीं पहुँच सकती, मुझे रेमसी के साथ कुछ काम है, मुझे जल्दी जाना है। निकलो। मैं रेमसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, वो गुस्सा होते हैं चुप तो। रहो। चलो चलो। तुम उस लड़की को हमारे लड़के से दूर रखोगी, समझ जाओ। नहीं तो क्या? नहीं तो जरा यहाँ देखो। ये जेंगिस की कब्र है। मैं तुम्हें भी इसमें दफन कर दूंगा। तानीर जी मैं। चुप रहो। सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में भी सोचो। सुजान, सुजान, हाँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसी क्या बात हो गई? बहुत डरी हुई हो। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, लग तो नहीं रही। हाँ नहीं हूँ। आपको क्या फर्क पड़ता है? तौबा तौबा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। देखिए मेरे रास्ते से हट जाइए। अरे अरे, आजकल तो किसी का हाल पूछना भी गुनाह है। चलो रिफत, जल्दी करो। रेमसी क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? सुजान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं मैं ठीक हूँ। चलो बेटे जल्दी। हुआ क्या है? पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, शायद उन्हें चोर मिल गया। कौन है वो बताओ। जाकर देख रहे। रुको मैं भी आती हूँ। निसी रुको बेटा, बाल बांधने दो। निसी चलो, ये भी बांधते हैं। ओह, ये भी बेसिक तास की फैन लगती है ना सलीम? बेसिक तास। निसी यहाँ तैयार कर देती हूँ। दीदी सुनो, तुम शांत रहो, मैं देखती हूँ ना। दीदी मेराल क्या हुआ? मेराल बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? जाओ जल्दी से मम्मी के लिए पानी ले आओ। मेराल रो मत, बताओ क्या हुआ? जेंगिस को पुलिस पकड़ के ले गई दीदी। क्या? क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है दीदी? अब क्या करें? रेमजी भाई, उन्होंने मुझे पकड़ा क्योंकि आपके घर में मेरे फिंगरप्रिंट मिले। अरे यार, गलतफहमी हो गई। क्या सच में? और क्या हो सकता था। हाँ, मेरे फिंगरप्रिंट आपके घर पे मिले क्योंकि हम तो एक परिवार है ना। मैं आपके घर में 2 दिन पहले ही तो आया था। क्यों, है ना रेमजी भाई? ठीक है जेंगिस, शांत हो जाओ।
हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं ताकि हमें भी समझ आ जाए कि वो चोर कौन है और आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तुमने ही चोरी की थी ना? यहाँ कुछ मत बोलो, नहीं तो सब सुन लेंगे। कोई बात नहीं, मैं सबको बता दूंगी। आप चाहती हैं कि आपके पैसे सबको पता चले, हाँ? आप बता नहीं सकती कि आपके पैसे चोरी हो गए, किसी को पैसों के बारे में पता ना चले। अगर कोई सुन लेगा तो सब पागल हो जाएंगे। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें जब तकलीफ में देखूंगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। जेंगिस, अब तो कोई भी चारा नहीं है। देखो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ये क्या है, देखो मैं क्या करूं। हम उसका पीछा कर रहे हैं, जितना हो सके उतनी सावधानी बरत रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या? कोई नई प्रॉब्लम है क्या? एल्वान एंडाक का जो केस है वो हमें मुश्किल में डाल सकता है। कैसे? फुअद काया मोहसिन देमीर के दामाद है। मेरा मतलब एक्स दामाद, उसी की वजह से एल्वान एंडाक अरेस्ट नहीं हुई और वो अभी भी ट्रायल पर है। ठीक है, अब आगे क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा करेगा ताकि उसे सजा ना मिले। अब हम वापस वहीं हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या कोई तरीका है इसके लिए? मेरे ख्याल से एक तरीका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रैमसी भाई। आपने कमिश्नर से ऐसा क्या कहा? पुलिस ने तो मेरी हथकड़ी निकालते वक्त मुझसे माफी भी मांग ली। ठीक है जेंगिस, तुम्हें तो पता ही है कि उन्हें गलत फहमी हुई थी। सुजान भाभी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। आप ठीक नहीं लग रही, प्लीज अपना ख्याल रखिए। आपको ऐसे देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब ठीक नहीं हुआ दीदी। रिफत, मुझे वकील साहब से मिलना है। जल्दी से कार लेकर आओ, कल सुबह अदालत में सुनवाई है। रेमजी भाई, एक बार सोचिए ना, आपको इलवान दीदी को फिर से जेल भेजकर क्या मिलेगा? ताहिर भाई भी वापस आने वाले हैं क्या? प्लीज उन्हें तो अपने बच्चों का ख्याल रखने दीजिए। तुम इसमें दखलंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। उसने मेरे भाई को मारा है, तुम समझ रही हो? वो उसके किए की सजा जरूर भुगतेगी और मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। रहने दीजिए भाई, औरत का दिमाग है, बकवास ही करेगी। तुम चलो यहाँ से, चलो। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें ये चुभाऊं? तुम्हें खून चाहिए? तुमने मुझे पहले मारा था ना? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ के टुकड़े कर दूंगी। मम्मी, सनम, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या है? सनम बोलो, तुम क्या कर रही थी? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। सनम, फिर से ऐसा कभी मत करना, समझ गई? अगर तुमने आगे ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। प्रॉमिस करती हूँ, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे तुम? चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हें काफी दिनों से ऐसा कर रही है ना? ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मैं वादा करती हूँ कि फिर तुम्हें कोई भी नहीं छुएगा, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे।
sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma, kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma, nöbetlerdeyim. सराय बेटी मेरी बात सुनो। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। मैं शायद वापस जेल चली जाऊं और गई तो वापस नहीं आ पाऊंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे और सेलिम से शायद फिर कभी न मिल पाऊं। सराय, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं जेल गई और वापस ना आई तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई का ख्याल रखो। ये रही घर की चाबियां। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं। पासवर्ड तुम्हारे जन्मदिन की तारीख है 2905। क्या ये करना जरूरी था? बस तुम मेरी बात सुनो। मैंने किराया दे दिया है। कोई तुम्हें 1 साल तक डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम आराम से काम भी कर सकोगी। मैं यहाँ रहकर जितनी हो सके तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझती हूँ। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने भाई का ख्याल रख लूंगी। सराय, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्लीज तुम भी अपनी माँ को याद रखना। मेरी बेबी, मेरी राजकुमारी। हाँ? अरे जेंगिस, बारिश में कौन अपनी कार धोता है? तुम कितना सारा पानी बर्बाद कर रहे हो। शर्म की बात है। क्या मैं बर्बादी कर रहा हूँ? जरा देखो इसे, कितनी साफ लग रही है। इतनी सफाई तो तुम खुद की भी नहीं करते।
ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आज तो दीदी का ट्रायल है ना, सेलिम के पास जा रही हूँ। अब तो तुम्हें वहाँ बार बार जाना पड़ेगा, जाओ, क्योंकि वो जल्दी ही जेल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वकील साहब की बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो वहाँ नहीं जाएंगी तो ही केस हारेंगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, गुड नाइट। तुम ठीक से जाना मेरा हाल, अच्छे से रहना, ठीक है? मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ, वैसे भी देर हो रही है। ओ मेरे भाई, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार शांत हो जाओ भाई, मैं तो यहाँ मेरे अकाउंट के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। कैसा अकाउंट? तुम्हारा अकाउंट पहले ही खाली हो गया। चलो जाओ, यहाँ से निकलो, जाओ। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये। भाड़ में जा, चुप रहे। चल गंदा मुंह। बोलिए सर। तुम्हारा बॉस कहाँ है? वो ऊपर है उस्ताद। हो तानिर साहब, मुझे तो यकीन नहीं होता आप आए हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है रागिब, बहुत ही जरूरी काम है। हाँ ठीक है, आइए ऊपर बैठते हैं। चलिए मेरे साथ। जाओ बेटा, हमारे लिए 2 चाय ले आओ। ठीक है उस्ताद। एलवान, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फुआद, उम्मीद है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस से आ जाऊंगी। मैं बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर मैं तुम्हें एंट्रेंस पर मिलता हूँ। और देखो, देर मत करना, आज का दिन जरा क्रिटिकल है। हाँ जानती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये जैकेट पहन लीजिए। उम्मीद है ऊपर वाला आपको कामयाबी दे रेमजी। यही उम्मीद करता हूँ सुजान। और आप उसे जेल भिजवा कर ही रहिए। मेरी भी दिली ख्वाहिश वही है सुजान। दुआ करो कि आज के दिन मैं कामयाब हो जाऊं। हाँ बिल्कुल रेमजी, बिल्कुल। ऊपर वाले सब ठीक कर देना। जल्दी चलो सुजान, मैं देर तुमसे हो बाद रही में है। मिलता चाहिए। हूं। हाँ, बाय। बाय बाय बाय। हेलो। हेलो सुजान भाभी, कैसी हो? मैं टेमो बोल रहा हूँ, जेंगिस का खास दोस्त। हाँ क्या है, बोलो। उम्मीद है कि वो मर गया है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। याद है जो चोर आपके घर में आया था? हाँ हाँ, तो उसका क्या? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कौन है। बताओ वो कौन है? फोन पर नहीं बता सकता, हमें मिलना होगा, तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। रिफत भाई आए हैं। हाँ? भैया आप सराय, यहाँ कैसे? बस ऐसे ही आ गया। कैसी हो तुम? ठीक हो, शुक्रिया। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? अरे नहीं, बस गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ठीक है ठीक है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं सराय, क्योंकि आज ट्रायल है ना। हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करिए। तो भैया बताइए आप क्या लेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर करूं। क्या अच्छा मिलता है? कोई जूस ही मंगा दो। लेमनेड पियेंगे? ठीक है, ले आओ। ठीक है, एक लेमनेड दीजिए प्लीज। सिराय अंडा। हाँ मैं हूँ, बोलिए। ये आपके लिए है, यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। गेट वेल सून। सब कुछ इन फूलों की तरह खूबसूरत हो जाए। आतिफ। भैया अब तुम देखो सराय कि इस आतिफ का आगे क्या होता है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सर, हमने सिराय को फूल भिजवा दिए हैं।
ठीक है, शुक्रिया। मुझे लगता है मिसेस सिंसी को आने में लेट होगा, तो हम शुरू करते, वो जब आएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगी। जरूर आतिफ सर। हाँ तो कहिए। हमारा जो मैड्रिड का बुटीक होटल है, ये उसके रिपोर्ट्स। तो मुझे लगता है मिसेस सिंसी आ गई। मिसेस इनसे मीटिंग के लिए नहीं आ पाए, इसलिए मैं उनकी जगह पर आई हूँ। मुझे समझ नहीं आता मेलिस कि मेरी मम्मी क्यों नहीं आई है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुमने खबर नहीं सुनी क्या? कौन सी खबर की बात कर रही हो? मैं तुम्हारी नई मार्केटिंग मैनेजर हूँ। कहाँ रह गई एल्वान? फिक्र मत करो, वो आती ही होगी। आ जाओ यार। हेलो फुआद साहब, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ वकील साहब, आपकी क्लाइंट अब तक नहीं आई? क्या वो मुझसे डर गई? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस आती ही होगी। आपसे कोर्ट में मिलता हूँ। हाँ जरूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। भाई मुझे लगता है अब कॉल कर लेना चाहिए, वो नहीं आई तो बहुत बुरा होगा। ये भी हो सकता है कि वो लोग उसे जेल में ना डाल दें। बहुत अच्छे रागिब, क्या बात है। उसका वकील उसे कॉल कर रहा है, वो शायद डर गया होगा। लेकिन तुम नहीं जा पाओगे एल्वान। बेचारी, मुझे डर है वो फिर से तुम्हें जेल भेज देंगे। सेलिम, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। एक मिनट। हेलो हेलो सेल्मा। बोलिए फुआद भाई। देखो सेलिम के सामने कुछ मत कहना। ये बताओ, एल्वान का कॉल आया था, वो कोर्ट नहीं आई? ओहो नहीं, पता नहीं, वो तो काफी टाइम पहले निकल गई थी। अब मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो बताना मुझे। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे क्या यार। ठीक है भाई, अब शांत हो जाओ। लॉयर फुआद काया, लॉयर यमन तुर्कोग्लू, लॉयर ओरहान इमरे, एल्वान एंडाक, रेमजी एंडाक। गलती मेरी ही है, हमें यहाँ पर साथ में ही आना चाहिए था। अब ऐसे मत बोलो।
डिफेंडेंट एल्वान एंडाक। जी मिलॉर्ड, वो बस थोड़ी ही देर में आ रही हैं। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर कोई खेल खेल रहे हैं क्या? जज साहिबा, वो आजाद है तो। देखिए मिस्टर, आप बीच में मत बोलिए। वकील साहब, आपको पता है अगर आपकी क्लाइंट कोर्ट में हाजिर नहीं हुई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? जी हाँ माय लॉर्ड। तुम्हें इतना टाइम किस लिए लग गया? मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुम बस नर्वस हो रही हो। ठीक है, डिफेंडेंट एल्वान एंडा को पिछली हेयरिंग में यहाँ पर ट्रायल के लिए कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब ये तय हो चुका है कि उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा और सारे जरूरी कागजात डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट में भेजे जाएंगे, जहाँ पर वो रहेंगी। सरकारी वकील जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आपने कर दिखाया वकील साहब। शुक्रिया। अब एल्वान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं जानता हूँ वो जरूर किसी मुश्किल में है, लेकिन अब हम करने क्या वाले हैं? मैं वही सोच रहा हूँ यार, पता नहीं वो कहाँ है और ठीक भी है या नहीं। सही कहा। वो गिरफ्तार होगी और साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ होगा उसे जो वो आज कोर्ट नहीं पहुँच पाई। कानून पर मुझे भरोसा था, उससे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। अरे भाई, वो इसका नतीजा जानते हुए भी कोर्ट पे नहीं आई। अरे मुझे पूरा यकीन है वो डर गई होगी वकील साहब। भाई, अरेस्ट वारंट निकल गया है, वो उसे उसके घर से ले जाएंगे। अच्छी खबर है। ठीक है, जल्दी वहां से निकलो। आखिरकार। रैगिप, हम जा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? अगर वो उठ गई तो फिर सुला देना। कैसा है? अच्छा है। अब ये कैसा है? हाँ, ये बेहतर है। पापा, हम पिकनिक जाएंगे ना? हाँ मेरी गुड़िया, हम जरूर जाएंगे। हम गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, जोर से गाना बजाएंगे और हम वहाँ चिकन ग्रिल करेंगे ना? हम बहुत कुछ खाएंगे वहाँ। उसके साथ आलू का सलाद भी खाएंगे। तुम्हें सिर्फ खाना ही पसंद है ना? तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचती हो मेरी प्यारी बच्ची। ऐसा मत कहो, नजर लग जाती है। तुम अपनी बहन को फोन कर रही हो? ठीक है ठीक है ठीक है, करो। वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, कहीं घूमने गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो सेलिम को छोड़कर नहीं जा सकती। अब बाहर पुलिस आई है, पता नहीं अब क्या हुआ। वो यहाँ आए हैं। मुझे क्या पता कि क्यों आई है पुलिस। गुड इवनिंग मैम। हाँ कहिए। हम एल्वान एंडाक को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अपनी माँ से बात करोगी और सरेंडर होने को कहोगी तो अच्छा होगा। वो इस तरह भाग नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। ये ना ही अपनी माँ से मिलती है ना बात करती है। ऑफिसर, अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको खबर कर देंगे। हाँ बिल्कुल। मेरे पति ने पहले ही कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन वो भाग निकली। हमने सोचा था कि वो जेल जाएगी, पर हमारी किस्मत। मम्मी सुनो, क्या कर रही हो आप? कुछ मत बोलो, जरा चुप रहो। पुलिस को गुमराह करना या सच्चाई छुपाना एक जुर्म है। नहीं ऑफिसर, हमने उस खूनी को अपने घर में नहीं छुपाया है। ये कभी अपनी माँ की तरफदारी नहीं करेगी। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। क्या आपने उनका घर देखा है? वो उसके घर में एक और औरत के साथ रहती है। क्या आपने उनसे पूछा? तुम बीच में मत बोलो।
हम जानते हैं क्या करना है। मैं चलता हूँ। हमें कुछ पता चलता है तो आपको बताएंगे। अब क्या होगा अंकल? क्या होगा? वो जैसे ही दिखेगी उसे पकड़ लेंगे। चलो अब अंदर चलते हैं। चलो चलो जल्दी। रेमजी, रिफत कहाँ है? रिफत कहाँ है? तुम्हें क्या करना है? वो अपने दोस्तों के साथ होगा। तुम लड़कियों को संभालो। तुम उसकी फिक्र करना बंद करो और अंदर चलो। ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेफिजूल अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है सर। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं पुलिस वालों के साथ कोई धोखा कर सकता हूं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो वकील के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मेरी बहन का बेटा बीमार है, वो कभी अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी मुश्किल में है। कुछ पता चले तो खबर कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर बोर हो गया हूँ। बाहर जा रहा हूँ हवा में सुखाने के लिए। पापा मैं भी चलूंगी। नहीं बेटा, कल हम पिकनिक जाएंगे ना, ठीक है? थोड़ी देर में आता हूँ। चलो। हाँ, वो सेल्मा डिकमैन ही है। अभी अभी रिहा किया है। देखता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आपको अभी अभी रिहाई मिली है। सच बताइए, आप एल्वान एंडाक को जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ। आप जानती है वो कहाँ गई हैं? आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानती। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो एक ही घर में रहती हैं। मम्मी, मम्मी। बेटा कोई नहीं, सब ठीक है। देखिए ऑफिसर, मैं एल्वान का वकील हूँ। ये आपसे कह रही हैं कि ये नहीं जानती। आप इस तरह से इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। आपको जो पूछना मुझसे पूछिए। और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अच्छी बात है। चलो चलते हैं। हेलो यमन, तुम कहाँ हो? भाई मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। कुछ पता करने आया हूँ। क्या लगता है अब क्या होगा? अभी जो नए ऑफिसर आएंगे उनका इंतजार कर रहा हूँ। इन हालात में तो वो लोग एल्वान पर किसी भी तरह का इल्जाम लगा देंगे। वो उसे देखते ही अरेस्ट कर लेंगे। मम्मी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। पता नहीं, मैंने आज तक ऐसा तो कभी भी होते हुए नहीं देखा दोस्त। मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है। तुम्हारी मम्मी जरूर आएंगी, फिक्र मत करो। शुक्रिया फुआद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सलमा, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे खबर कर देना। ठीक है, जरूर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप मिस्टर फुआद है ना? कोई खबर मिली आपको? मम्मी के बारे में पूछ रही हो? नहीं, कोई खबर नहीं। हाँ, मैं जानती थी। मम्मी हमेशा अपने मन की ही करती हैं। सिराय, मुझे लगता है तुम गलत हो। तुम्हें अपनी मम्मी की जरा भी चिंता नहीं है। आखिर क्यों चिंता करूं मैं उनकी? क्या वो मेरी चिंता करती हैं? आज सुबह ही उन्होंने मुझसे कैसी बातें कही थी। मैंने कहा भाई से ऐसे वादे मत करना जो वो पूरा नहीं कर सकती, पर वो नहीं मानी। उन्होंने हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी की और फिर चली गई। जितना मैं जानता हूँ एल्वान किसी चीज से दूर नहीं भागी और कभी भाग भी नहीं सकती। और अगर उसके बच्चों का सवाल हो तब तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। वो जरूर किसी मुश्किल में है, नहीं तो वो कोर्ट में आकर अपनी गवाही जरूर देती। वो तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानती? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने अपनी पहचान मुझे बहुत साल पहले दिखाई थी। अब मुझे सेलिम से मिलना है, बाद में मिलती हूँ।
गुड इवनिंग। आप लोग अभी यहीं हैं? हाँ, हम एक जरूरी काम से रुके हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे वाह, ये क्या है यहाँ पर? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। चले जाओ यहाँ से। चलो निकलो, जाओ, मैंने कहा। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं कहाँ हूँ? ओह, फाइनली। फोन उठाओ एलवान। हेलो एलवान, कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? बताओ मुझे कुछ। फुआद, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं नहीं जानती क्या हुआ। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जल्दी से आ जाओ। ओके ठीक है, शांत हो जाओ एलवान। एक लंबी गहरी सांस लो और बताओ मुझे तुम कहाँ हो। पता नहीं फुआद, मैं एक पार्क में हूँ। मुझे यहाँ से एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। फुआद प्लीज मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हमें एल्वान एंडा की खबर मिल चुकी है। ठीक है, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। भाई, उन्हें एलवान की खबर मिल गई है और यहाँ से पुलिस की 2 टीम निकल चुकी है। जल्दी कुछ करो वरना उसे जेल हो जाएगी। जानता हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर जाओ और उससे बात करो, मैं भी आता हूँ। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो एलवान दीदी को देखते ही फिर से गिरफ्तार करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगी? सेलिम का क्या होगा? ये बेचारा क्या करेगा? आप जरा शांत होंगी प्लीज। मम्मी, देखा, हो गया ना। मम्मी, मेरे भाई, मम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो। मम्मी, मम्मी। कौन है? अंकल है। हाँ अंकल, बोलिए। सराय बेटी, कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाऊंगी अंकल, लेकिन अभी मुझे सेलिम के साथ रुकना होगा। ठीक है बेटी, अच्छी बात है। तुम उसका ख्याल रखना और मेरा प्यार देना। और जब तुम घर आओगी ना तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, घर पर मिलते हैं अंकल। ठीक है बेटे, मुझे सराय से बात करनी होगी। हमें उसे संभालना होगा। सही कह रहे हैं रिमजी, वो छोटी है, जवान है, नहीं जानती कि उसका कहाँ पर रुकना ठीक रहेगा। आप उसे संभालते हैं
सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिमजी।